और बच्चों परसेंटाइल जानने के बाद करोगे क्या? और सर आपने इतना लेट क्यों कर दिया? इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके मार्क्स पे आपके परसेंटाइल कितने होने वाले हैं। मेरा परसेंटाइल क्या होगा ये बताओ ना। मैं डिस्कस करूंगा 3 सीक्रेट्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक, मोस्ट वेटेड वीडियो। कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिलेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैं बताने जा रहा हूं। और बच्चों परसेंटाइल जानने के बाद करोगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। रिजल्ट आने से पहले अगर हमें एक पता चल जाए कि यार मेरे परसेंटाइल इतने हो रहे हैं तो यार मेरे कॉलेज ब्रांच में एक्सप्लोर करना शुरू कर सकता हूं अपने कैटेगरी वाइज। और कैटेगरी के लिए लगते हैं डॉक्यूमेंट्स। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है? जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड है डेल्टा 4.0 में, हम मंडे से डॉक्यूमेंट्स वीक मनाने वाले हैं। इस पूरे हफ्ते हम डॉक्यूमेंट्स पे डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हर एक के पास रेडी है नहीं है, क्या क्या चाहिए, सारा चीज करके डॉक्यूमेंट्स को एकदम परफेक्ट रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोसेस बहुत लंबी है। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा ब्रांच या कॉलेज, सब चीज़ों का हमें पता करना होता है और हम हर चीज़ का वीक मनाते हैं। अवेयरनेस वीक जहाँ हम कॉलेज की बात करेंगे, ब्रांच की बात करेंगे, इसके बाद आएगा। ठीक है, तो हमारी जर्नी शुरू होने जा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, लेकिन गणित के साथ मज़ेदार तरीके से हम करेंगे। चलिए, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वो है कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिलेंगे। और सर आपने इतना लेट क्यों कर दिया? इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया है, हमें पता चल गया हमारा परसेंटाइल कितना आने वाला है। बात यह है कि यार जब तक मुझे तसल्ली ना हो ना, पिछले 2 रातों से मैं लगातार इतना सारा डेटा स्कैन कर रहा हूँ, शिफ्ट वाइज डेटा देख रहा हूँ। फिर आपका जो भी मिला है मुझे, मार्क्स आपने जो भेजे, 6-7 हज़ार बच्चों ने मार्क्स फिल किए हैं। मैं दिखा दूँ आप लोगों को, राइट? तो ये फॉर्म फिल जो है 6-7 हज़ार बच्चों ने फिल किया और पूरा उसको मैंने एनालाइज किया है, अलग अलग तरीके से इसके डेटा निकाले कि एवरेज बैंड, ये वो, कौन सी डिफिकल्ट थी, कौन सी ईजी थी, 120 के ऊपर कौन से है, और भी तरह तरह का एनालिसिस किया है मैंने। इतना ही नहीं, मैंने लास्ट के 2 साल का डेटा भी देखा कि यार कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनते हैं, इजी में कितना हुआ है, डिफिकल्ट में कितना हुआ, राइट? ये 2 साल का डेटा भी मैंने और देखा। और इन सब के बाद मैं कुछ कंक्लूड करने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके मार्क्स पे आपके परसेंटाइल कितने होने वाले हैं। बिल्कुल बता दूं? चलो, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? बोलो एक बार हू हा, है ना? चलिए चलिए चलिए। तो यार मैंने पहले ही बता दिया था कि इस बार कोई भी शिफ्ट आसान शिफ्ट नहीं थी। सारे ही शिफ्ट मॉडरेट या हार्ड या वेरी हार्ड में थे। मैंने भी 3 कैटेगरी की है, लेकिन इस बार इजी शिफ्ट नहीं था कोई भी एमएचटी सीईटी में। ये अलग हुआ है एमएचटी सीईटी का 2025 के पेपर्स। तो यार इस हिसाब से कितने मार्क्स पे कितने आएंगे। और बच्चे बहुत डरे हुए भी थे, सर मेरे स्कोर 80 आ रहे हैं, मुझे कुछ मिलेगा क्या? मेरा स्कोर 100 आ रहा है, मेरा क्या होगा? ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ? बहुत सारे क्वेश्चंस मन में है। तो हम पहले जानते हैं कि आपके स्कोर पे परसेंटाइल क्या होंगे, ताकि हमें समझ में आए उसके बाद हमें करना क्या है भाई। तो अगर आपकी शिफ्ट वेरी हार्ड थी, आप कैसे समझेगा कि आपकी शिफ्ट वेरी हार्ड थी? मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया है कि कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड, कौन कौन सी शिफ्ट मॉडरेट और कौन कौन सी वेरी हार्ड। आप जरूर देखिएगा। अगर आपकी शिफ्ट वेरी हार्ड थी तो ये आपका पूरा परसेंटाइल को लेकर टेबल बनता है। अगर आपका मार्क्स 140, 141, 142 आता है तो आप इस रेंज में लाया करोगे, 99.5 से 99.9। बच्चों एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना भाई गलत हो जाएगा, राइट? डेटा है, जितना डेटा है उस हिसाब से प्रिडिक्शन जो होगी वो हमेशा इंटरवल में होगी। अगर आपका स्कोर 123 है तो आप इस इंटरवल में लाया करोगे, आपका इस इंटरवल में परसेंटाइल आएगा। मतलब आप अगर कॉलेज ब्रांच देख रहे हो तो इस इंटरवल के देखिए, 98.6 से लेकर 99.1। अगर आपका स्कोर 102 है तो 102 यहाँ आएगा, राइट? तो मतलब 96 से लेकर 97.7 तक बनने वाला है, राइट? तो काफी एनालाइज करने के बाद में ये आया है। सर मेरा तो स्कोर 81 ही है, तो 81 मतलब इस इंटरवल में आया है, तो इस इंटरवल के परसेंटाइल आपको देखना है। ये वेरी हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर हार्ड शिफ्ट है और यहां अगर आपका 123 बनता है तो 123 कहाँ आएगा सर? यहाँ आएगा। और ये परसेंटाइल होने वाले हैं 97.7 से लेके 98.60। सर मेरा 84 है, 84 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा सर। ठीक है, ये हो रहा है मेरा परसेंटाइल का रेंज। वैसे अगर मैं मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करूं, सर मेरा मॉडरेट शिफ्ट में 110 स्कोर आया है। 110 कहाँ पर है? ये है। तो आपका परसेंटाइल 96 से 97.1 बनेगा। सर मेरा 124 आया है, अगेन वो इंटरवल कहाँ बनता है? ये वाला। तो आप देखोगे कौन से इंटरवल में आपका मार्क्स आता है, अकॉर्डिंगली परसेंटाइल का रेंज ये आपका होने वाला है। आप कहोगे सर आपने शिफ्ट वाइज कहा था, मेरा परसेंटाइल क्या होगा ये बताओ ना। ये आपका सवाल होना बनता है यार। तो आपका खुद का क्या होगा ये मेरा प्रेडिक्ट करेगा हमारा
परसेंटाइल प्रिडिक्टर, बिल्कुल फ्री सबके लिए। आपकी शिफ्ट में आपके मार्क्स पे क्या परसेंटाइल होगा, चलो जानते हैं यार, बता दूं मैं आपको कहां मिलेगा और कैसे होगा ये। ठीक है, आप जाओगे गणितंक पर, और गणितंक पे कोर्सेज है, काफी कोर्सेज है, और यहाँ पे आप ये पेड कोर्स देख सकते हो, और यहाँ पे आप फ्री कोर्स भी है। तो इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल कर लो, है ना। यस, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, फ्री होगा, एनरोल कर लो। और एनरोल करने के बाद जब आप लॉगिन कर लोगे तो अंदर आपको परसेंटाइल प्रिडिक्टर रहेगा। मैंने लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको परसेंटाइल प्रिडिक्टर दिखेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर अब अपने मार्क्स और शिफ्ट को चूज कर लो। बता दो कौन सा शिफ्ट था सर, मेरा 20 शिफ्ट 2 था। कितने मार्क्स आए सर मेरे, कुछ भी कर लो, 78 मार्क्स है, और लेट्स प्रिडिक्ट पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा, है ना, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा। ठीक है बच्चा, जो भी स्कोर है आपका यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है सर, और भी कोई भी डालो सर, तो यहाँ पे मार्क्स डाल सकते हैं आप अलग अलग, और यहाँ पे अपना प्रिडिक्ट लेट्स प्रिडिक्ट पे करोगे, यहाँ पे आपके स्कोर्स दिखने लग जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और जिनका स्कोर 60 से नीचे है, वहां मैंने लिखा है कांट प्रिडिक्ट। क्यों ऐसा सर, 60 के नीचे वालों का क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप? हर जगह मैंने लिखा है कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि 60 के नीचे वाले बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते। जो मैंने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया उसमें आंसर ही नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो 60 के नीचे हैं और उन्होंने भरा हो कि मेरे इतना स्कोर आ रहा है, तो इसलिए बिलो 60 हम नहीं बता सकते। इनफैक्ट 100 के नीचे भी आप देखोगे ना, 100 के नीचे ज्यादा बच्चे रहते हैं। आप देखो 100 के नीचे ज्यादा जो क्राउड है वो यही रहता है, यहाँ परसेंटेज का रेंज बढ़ जाता है, राइट। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि सर मेरा 100 मार्क्स आएगा, अब देखो यार परसेंटाइल क्या बन रहा है, गेम बदल गया। 100 मार्क्स आएगा, कोई भी शिफ्ट हो, 100 मार्क्स पे क्या हो रहा है सर, 96, मस्त परसेंटाइल है ना, अच्छे परसेंटाइल है ना। सर मेरे 80 मार्क्स आ रहे थे, लेट अस से इस शिफ्ट में 80 मार्क्स, 85 परसेंटाइल बन रहे हैं भाई। अब इस पे कॉलेज, इस पे ब्रांच क्या क्या हो सकती है। तो आप, बहुत सारे लोग निराश थे, लेकिन अब आप परसेंटाइल के टर्म्स में सोचोगे, आपको समझेगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। 100 मार्क्स मतलब आप अभी भी टॉप 5% में हो। 94-95% अगर बन जाते हैं, अभी भी आप टॉप 5-6% बच्चों में हो, अभी भी अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। समझ रहे हो बात को? तो जान लेना इस प्रिडिक्टर से कि आपके क्या क्या ऑप्शंस, आपको मतलब कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, और फिर आगे जाके कॉलेजेस क्या क्या हो सकते हैं, सब हम भी देखेंगे साथ में। बिल्कुल, तो गणितंक की काउंसलिंग में सब चीजें देखेंगे। और कुछ बच्चे जो लास्ट ईयर मेरे साथ थे, बताना चाहूंगा कि हमारी काउंसलिंग के बच्चे क्या कहते हैं, है ना, थोड़ा सुन लेते हैं उनसे ही। ठीक है, तो ओम जो प्रीमियम बैच का बच्चा था, वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन अबाउट बैचेस हेल्प अलॉट। ठीक है, टेकिंग रेगुलर डाउट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट आता है तो हम रेगुलर सेशंस लेते हैं। बिल्कुल, ब्रांचेस का पूरा हमने बताया, स्टूडेंट अवेयरनेस वीक रहता है, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग सीनियर्स अलग अलग ब्रांच से आते हैं और आपसे लाइव कनेक्ट करते हैं। यही तो फायदा है गणितंक का, हमारे बच्चे हर जगह है। इवन मैं खुद पुणे के सारे 75-77 कॉलेजेस में विजिट कर चुका हूं, सब में जाकर कॉलेज देखा है, हर बच्चे से हम कनेक्ट करते हैं। जो वेबसाइट पे नहीं दिखती वो सारी बातें हमें पता है, कौन सा कॉलेज ऊपर होना चाहिए, कौन सा कॉलेज नीचे होना चाहिए। हर साल ये रेस बदलती है और हर साल लिस्ट में कौन सा ऊपर रखना ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे जो दूर होते हैं, मुंबई पुणे, इनके कॉलेज पता नहीं होते, वो लोग ऊपर गलत कॉलेज रख लेते हैं और उस कारण उन्हें कॉलेज सही नहीं मिलता। तो यार काउंसलिंग, वो भी एक सही बंदे से काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी है, जिसे सारी इंफॉर्मेशन हो। मुंबई में जो कॉलेजेस हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो टॉप 10 कॉलेज में खुद जाके विजिट करके पूरा इंटरव्यू वगैरह कैंपस टूर करके आया हूँ। आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे आने वाले दिनों में, राइट। तो सारी चीजें इनसाइट्स जानी है और वही आपसे शेयर करने वाला हूँ, वही कॉलेज लिस्ट में भी दिखने वाली है। ठीक है, और क्या कहता है बच्चा, लाइव फॉर्म फिलिंग ऑफ कॉलेज जुगाड़ वाज द बेस्ट। यस, यहाँ पे भी हम जुगाड़ से काम करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव टेकन डिफरेंट काउंसलिंग एंड दे वर कंप्लेनिंग एंड रिग्रेटिंग। अलग अलग काउंसलिंग लेते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। यस, बट आई वॉज टू हैप्पी विद गणितंक डेल्टा काउंसलिंग, है ना। देखो भाई साहब, ओम का कमेंट तो ये है, आप कमेंट्स पढ़ सकते हो ये सारे। बिल्कुल, एक और बच्चा अजिंक्य जो मेरे प्लस बैच का बच्चा है, क्या बोलता है, सो क्लियर डाउट वेरी परफेक्टली। बिल्कुल, हर डाउट आपका बहुत आराम से स्ट्रेस फ्री कर देंगे आपका ये पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है। हेल्प द लॉट थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस इवन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पॉट राउंड में कहाँ खड़े रहना है, अलग अलग कॉलेज में। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा स्पॉट राउंड क्या है, पेरेंट्स बहुत पजल्ड होंगे, सब बताते हैं हम, सारी चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है, क्विक रिप्लाईज ऑन एनी डाउट विद इन हाफ टू 1 आवर ड्यूरिंग द एंड ऑफ प्रोसेस एंड इन स्पॉट राउंड। बिल्कुल, जब जब बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं तो हमारे रिप्लाईज बहुत फास्ट आते हैं और जरूरी भी हो जाता है प्रोसेस में, राइट। तो ये तो हमारे कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, राइट। ऐसे कई सारे बच्चे आपको बताएंगे कि यार कितना मस्त था हमारा काउंसलिंग, और हमेशा होता ही है। आप तो हमारे साथ जानते हो गणितंक कैसा काम करता है, क्या करता है। सर ये प्लस प्रो वगैरह क्या है, प्रीमियम क्या है,
कि अरे 3 अलग अलग बैच मैंने रखे हैं। आप वेबसाइट पे देखते हो तो आपको दिख रहा होगा कि जब आप कोर्सेज देखते हो तो देयर आर 3 डिफरेंट बैचेस, है ना। अगर आप देखोगे गणित अंक पर जाके तो यहाँ पे 3 अलग अलग बैचेस होते हैं। कोर्सेज में चले जाओ आप, 3 अलग अलग मैंने ऑप्शन दिए हैं, आप जो भी ऑप्शन चाहे देख सकते हो, ले सकते हो, राइट। यहाँ पर क्या डिफरेंस है सर, थोड़ा बता दूं मैं आपको। ये पूरी काउंसलिंग मैं ही करता हूँ, राइट। कॉलेज लिस्ट बनाना, हर किसी को सारा कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है कौन सा नहीं, सारा डिसीजन सारी चीज मैं ही करता हूँ। सो डिफरेंस कहाँ है सर, यही है कि प्रीमियम में आपको मेंटर मिलेगा, एक आपका फ्रेंड बन जाएगा जो आपके सारे क्वेरीज को रात सुबह आंसर करते रहेगा। बहुत सारे सवाल आते हैं आपको और आपके पेरेंट्स को, और प्लस में अंकुश सर आपसे हमेशा जुड़ते रहेंगे, ज्यादा बातें आपकी मेरे साथ होगी। हर जगह मैं कॉमन सेशंस के थ्रू बात तो करूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा और पर्सनलाइज हो जाता है, यही डिफरेंस है। बाकी तो यार सपोर्ट पूरा 100% हमारी तरफ से होने वाला है, ठीक है। तो आई एम श्योर आप क्लियर हो इन सारी चीजों से। और एक और सरप्राइज जो आप सबके लिए है वही है गणित अंक पे सिर्फ अगले 2 महीने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज और ब्रांच के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी होगी कि इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, M1 M2, उसके पूरे बेसिक्स हम यहाँ कवर करेंगे, बिल्कुल फ्री होगा आप सब लोगों के लिए जो मेरे काउंसलिंग में रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बोनस, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आप सबके लिए होने वाला है, मजा आएगा ना। डबल धमाका सर, कॉलेज भी अच्छा और फिर कॉलेज में जाके क्या पढ़ना है उसकी भी प्रिपरेशन पहले से होने वाली, ठीक है। ओके बच्चा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि आपके कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो चलिए मैं डिस्कस करूंगा 3 सीक्रेट्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एडमिशन प्रोसेस में। 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे वेबिनार में इस संडे दोपहर 1 बजे, राइट। तो आप जी बिल्कुल जुड़ जाइएगा। आप कहोगे कहाँ सर, तो अगेन वो फ्री कोर्स जो बताया मैंने, है ना, वेबिनार वगैरह सारा यहीं पर होगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।